पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती हुई। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। रीच आउट करने के तरह तरह के जो तरीके हैं वो स्क्रीन पे चल ही रहे हैं। डायरेक्ट साहब फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिए। वो ट्विटर आईडी यानी कि एक्स आईडी, जो आईडी यहां पे है वही इंस्टाग्राम में, वही थ्रेड में आपको नजर आएगी। और एल्स चाहे तो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे भी रीच आउट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स स्क्रीन पे। मार्केट्स पे आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने पे आगे आता हूं। उससे पहले बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने मनी कंट्रोल के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर पेश की है। ग्रोथ, महंगाई, चुनावी सौगात, रिफॉर्म्स, G20, इन सब मामलों में उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। भारत के बढ़ते कद को बाजार के दिग्गज कैसे देख रहे हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ इस समय जुड़ते हुए बाजार के जाने माने चेहरे, जानी मानी वॉइस, इनाम ग्रुप के वल्लभ भंसाली सर। वल्लभ सर, गुड आफ्टरनून और थैंक यू सो मच इस शो में जुड़ने के लिए। वल्लभ सर, आई एम श्योर अब तक वो इंटरव्यू के कुछ झलकियां, कुछ पार्ट्स आपने पढ़ लिए होंगे। मोदी सर स्पेसिफिकली कह रहे हैं, और इंटरेस्टिंग था वो, कि अभी तो हमें बहुत कुछ ऑफर करना है, हमें तो बहुत बड़ा लार्जर रोल प्ले करना है, इंडिया को अपनी भूमिका निभानी है ग्लोबल लैंडस्केप में उन बदलते डायनामिक्स के बीच। ये जब पढ़ा आपने, उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे पढ़ के सुन के ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस, आपका कन्विक्शन इकोनॉमी पर, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है उस पर लगातार बढ़ता चले जाता है। मतलब सर ऐसा होता है ना? हम थोड़े पक गए, इसलिए जल्दी से भावुक नहीं होते। और भारत एक भविष्य की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मैं पर्सनली तो 30 साल से जानता हूं। हाँ। और ये 2014 मोदी सरकार आई, हाँ। उसके बाद से, क्योंकि मैं उसकी एक डिजाइन देख रहा था और वो डिजाइन धीरे धीरे सबके ख्याल में आ रही है, ये बात जरूर हो रही है। तो जो विश्वास था वो विश्वास तो पुराना है। उस डिजाइन के जिस तरह प्याज के पत्ते खुलते हैं या किसी पुस्तक के पत्ते खुल रहे हैं, वैसे ये पुस्तक के पन्ने पलटे जा रहे हैं और लोगों को बात समझ में आ रही है। तो मैं मोदी जी को 2014 के पहले से जानता हूं, तो इसलिए एक बहुत ही, ये वाला इंटरव्यू बहुत लंबा विस्तार वाला इंटरव्यू है और उन्होंने कई बातों को जोड़ी है। इसलिए मैं ये जरूर समझता हूं कि देश विदेश के लोगों को उनकी सोच के बारे में एक और ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। वो कितनी जमीन से जुड़ी हुई है, ये बात का अंदेशा लोगों को जरूर आएगा उससे। एक मिशन है वर्सेस एम्बिशन, इस इंटरव्यू में एक झलक भी थी उसकी। ये मिशन वर्सेस एम्बिशन, वल्लभ सर, हाउ फार हैव वी मेट? जो 2014 ऑनवर्ड्स जिसकी आप बात कर रहे हो, हमने जो प्रोग्रेस करी है, आप जैसे मार्केट वेटरन सेटिस्फाइड? निश्चित एक बड़ा संतोष है और विश्व को वो दिख रहा है। और वो संतोष एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ये है कि हमें कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। हमारे बड़े विशिष्ट पड़ोसी हैं, कोविड जैसी बड़ी विडंबना से हमें गुजरना पड़ा, ऑयल प्राइस क्राइसिस से गुजरना पड़ा, कई बार क्लाइमेट के इश्यूज से गुजरना पड़ा। और इन सब को देखते हुए एक जो बुनियादी चेंजेस आए हैं, वो बुनियादी चेंजेस बहुत जरूरी थे। जो कई बुनियादी चेंज तो ऐसे थे जो 50-60 साल से नहीं हुए थे। और सबसे बड़ा बुनियादी चेंज मैं जो समझता हूं वो यह है कि भारत की अस्मिता के प्रति लोगों में एक विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज थी। एक आत्मसम्मान का भाव, वो बहुत बड़ी चीज थी। देखिए, आत्मसम्मान नहीं होता तब तक लोग काम करने में उतनी दिलचस्पी नहीं होती, ये देश अपना नहीं लगता। तो आज जो आत्मसम्मान का भाव, वो चाहे बाथरूम हो, चाहे जनधन हो, चाहे और चीजें हैं, उसकी वजह से अपने बारे में एक राय बदली है, देश के बारे में राय बदली है, सरकार के बारे में राय बदली है। और बड़ी क्रांति लाने के लिए ये सब बहुत जरूरी थे और ये सटल चीजें थी। तो ये जो आपने कहा मिशन और एम्बिशन, तो ये काम मिशन से ही हो सकता है। ये पर्सनल एम्बिशन का काम नहीं है, ये पॉलिटिकल एम्बिशन का काम नहीं है। ये अपने देश के लोगों के प्रति एक प्रेम,
उनके दुख के प्रति एक सहानुभूति कि नहीं, ये मेरी माताओं का कितनी बड़ी कठिनाई है। जिस आदमी के मन में ऐसी एक संवेदना होती है, वही अपने पहले प्रथम लाल किले के भाषण से उसकी बात कर सकता है, पहले यूएन एड्रेस में उसकी बात कर सकता है। तो ये मोदी जी मिशनरी हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो लोगों को एम्बिशन दिखती है, लेकिन वो एम्बिशन के पीछे उनका मिशन कितना बड़ा मिशन है। और एक ही जो बात थी कि भारत जो कुछ कर रहा है उसका फायदा दुनिया को होगा, और ये तो निश्चित ही है, क्योंकि भारत इतना पुराना देश है, इतनी पुरानी संस्कृति है, पुराना ज्ञान है, जिसको हमने न केवल पीछे धकेल दिया था, लेकिन उसके ऊपर जितना मन चाहे उतना धूल फेंकी, उतना थूका उसके ऊपर। तो आज वो सब झाड़ झूड़ के जब बाहर आएगी तो उसका तो फायदा दुनिया को होगा ही, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति का फायदा तो सारी दुनिया को होगा ही होगा। ये तो जो मुझे जानते हैं, हमने जीवन ही वैसे जिया है, और मोदी जी उसको बहुत बहुत डिप्लोमेटिकली, बहुत अच्छी तरीके से, जब G20 का जो प्रेसिडेंसी आई, तो G20 की प्रेसिडेंसी एक उपयुक्त अवसर था, जबकि उस बात को वो कह सकते थे, क्योंकि उन्हें एक अधिकार मिला हुआ था। तो उस अधिकार का फायदा, ये बात कहने का, उन्होंने उस मौके को ताड़ा और एक नई परिभाषा दी कि G20 भारत के लिए नहीं है, G20 विश्व के लिए है। और G20 का सारा जो काम किया वो उसी दिशा में काम किया। और शायद हम ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज, उन कंट्रीज को इस G20 के प्लेटफॉर्म में। बार बार कहा भी जा रहा है, मोदी जी कह रहे थे पूरी दुनिया टकटकी लगाए नजरें बढ़ाए बैठी है, भारत की ग्रोथ स्टोरी को वॉच आउट कर रही है। अच्छा, हमारा जो हो रहा है वो हम किस हद तक ग्लोबल वर्ल्ड को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? एक एग्जांपल तो वल्लभ सर उसका ये है कि वाकई ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड एफडीआई फ्लोज इंडिया में आ रहे हैं, तो कुछ हद तक जो कर रहे हैं वो ट्रांसलेट हो रहा है उनके फ्लोज के थ्रू, चैनलाइज होकर उनका कन्विक्शन उससे दिख रहा है। लेकिन एज वी स्पीक टुडे, कैसा आप जब ग्लोबल अपने दोस्तों से, बाजार के दिग्गजों से, अर्थशास्त्रियों सबसे बातचीत करते हैं, वाकई क्या हम ये कम्युनिकेट कर पाए जिस तरह के स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहे हैं? लोग अभी भी इच्छुक हैं, भारत को क्लोजली वॉच आउट कर रहे हैं, फ्लोज के लिहाज से एक्सपेक्ट करूं अभी भी बढ़िया फ्लोज, जो रिकॉर्ड एफडीआईज आए थे, ये लाइकली कंटिन्यू होंगे? देखिए, चीन इस दौर से गुजर चुका है। हाँ, और हम भी मेरे ख्याल से 80s का वो दौर था। 80s तो नहीं, लेकिन वो बाद में आया। 80s नहीं, कुछ थोड़ा वर्ष वक्त बाद में आया। 80s से उन्होंने चुनाव, मतलब सुधार शुरू किए। हाँ, तो वो 95 to 2010 तक एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड चला, जबकि उनके फ्लोज धीरे धीरे बढ़ते ही गए। तो भारत का भी फ्लोज धीरे धीरे बढ़ते ही रहे हैं। और देखिए, जो पैसा भेजता है ना, वो कोई नारेबाजी से या इससे नहीं भेजता। वो सतही लेवल पे, जमीनी लेवल पर आपके चेंजेस देखते हैं, मार्केट को देखते हैं। तो पहले भारत में कई बार धोखा खा चुके हैं कमेंट्री सुन के जो लोग आए हैं, तो अब कमेंट्री सुन के नहीं आते। और जो लोग चीन से भारत आना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल जानते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसको अगले दिन से माल सप्लाई करना रहता है। तो आज टेस्ला और एप्पल जब यहाँ आके इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वो बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। और मैं टेस्ला एप्पल की बातें तो हेडलाइंस की है, लेकिन न जाने कितनी कंपनियां हैं जो आज भारत को बहुत गहराई से, बहुत सावधानी से इवेल्युएट कर रही है। इसलिए देखिए, कोई भी चीज एक जैसी नहीं चलती, उसमें लहरें तो ऊपर नीचे आती है, कई कारण आते जाते रहेंगे, लेकिन जो ट्रेंड है वो ट्रेंड तो बिल्कुल भारत में लगातार निवेश होने का, अगर ये राजनीतिक स्थिरता, पॉलिसी स्थिरता बनी रहती है, तो निश्चित ही अगले 10-20 साल तक भारत के अंदर ये क्रम चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, मजा आता है हमेशा सुन के वल्लभ सर आपको। अच्छा, जाते जाते मैं आइडिया बेसिकली मोदी सर के इस इंटरव्यू पे आपसे बातचीत करना था, लेकिन बाजार को लेकर के वल्लभ सर इस समय फुली इन्वेस्टेड हैं भारतीय बाजारों में? मैं तो कई सालों से फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ, और 92 को छोड़ के कोई ऐसा समय नहीं है कि जब हम और हमारा पूरा ग्रुप भारत में कभी इन्वेस्टेड नहीं रहा। हमेशा ही फुल्ली इन्वेस्टेड। इससे बढ़िया मार्केट नहीं है दुनिया में, और हमें और दूसरे मार्केट की समझ भी नहीं है वैसे। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, अगले 20 साल भी दिखती है कि ये लॉन्ग टर्म, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो घबराते नहीं। मार्केट 25-50%, 25-30% घट भी जाए,
तो उन्हें कोई घबराहट नहीं होती। तो उन लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि रिमेन इन्वेस्टेड, निवेशित रहिए, तभी इस बदलती परिस्थितियां, ये स्ट्रक्चरल बदलाव, ये इंडिया जो भारत जो इवॉल्व कर रहा है, तभी आप इसमें भागीदार बन पाएंगे, तभी इंजॉय कर पाएंगे, बेनिफिट्स को रीप कर पाएंगे। वल्लभ सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलिए भाई, क्विकली सवाल जवाब। मार्केट दिखाते रहिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। मार्केट्स पे अब नहीं जा रहा हूं, हमें आज बंगलुरु जाना है, दिल्ली जाना है और इंदौर मध्य प्रदेश जाना है। बंगलुरु से शुरुआत कर रहा हूं। सब जुड़ चुके हैं साहब? क्या दिखाइए ना, दिखा नहीं पा रहे डायरेक्टर साहब आज। अरे दिखने लगे। मृदुला मैम बंगलुरु से जुड़ती हुई। मृदुला मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मृदुला मैम सॉरी, आप सबको सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं। सवाल ही सीधे पूछता हूं। मृदुला मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास 3 शेयर्स है, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस। तीनों डाउन चल रहे हैं। मैंने लिया था बजाज फिनसर्व 1512, सॉरी 1525, एक मिनट, बजाज फिनसर्व से शुरू करता हूं। बजाज फिनसर्व कितने पे लिया हुआ है मैम? 1525। 1525 पे, और लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है हमने, है ना? यस यस। थोड़ा सा आपके भाव के आसपास चल रहा है, तो लंबी अवधि के लिए सही भाव पे लिया है और सही स्टॉक चुना है नहीं चुना, ऐसा पूछूं आस्था से? यस करेक्ट। आस्था जी, गुड आफ्टरनून आशीष। हाय। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, आपने ये जो लिया है ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। आप बिल्कुल बने रहें। इनफैक्ट अभी वल्लभ सर ने भी जो बोला है कि लॉन्ग टर्म में जो विश्वास रखते हैं उसके लिए ही ये मार्केट है, तो आप बिल्कुल, ये एक ऐसी स्टोरी है जो लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न देगी। देखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेशेंस जरूर चेक होता है, बट आप बने रहिए, कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो एक लेवल रख सकते हैं 1360 का। 1360 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। लॉन्ग टर्म से यहाँ पे कम से कम मैम आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीना तो आप आराम से रुकिए। मतलब ये तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, लॉन्ग टर्म तो 6 महीने के ऊपर का गिना जाता है, तो मिनिमम आपको 2 से 3 महीने में ही बढ़िया रिटर्न मिलने की यहाँ पे गुंजाइश है। बने रहिए। ऊपर में एक बार इसने अगर 1650 1660 का लेवल पार किया तो और बढ़िया तेजी इसमें लौटेगी, जो इसको फर्दर ड्राइव करेगी 1800 तक। तो आपको बने रहना है। समय सीमा 3 से 4 महीने रखेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर अपनी पोजीशन पे रखें। दूसरा सवाल इनका इनपुट पे भी। अभी अगले पे आता हूं। मृदुला मैम की बात से तो लग रहा है वो लंबी अवधि, मतलब लंबी अवधि के रखने को तैयार है। कुछ साल भी कहेंगे आप तो सही है, उसमें कोई दिक्कत दिख नहीं रही मुझे। तो आप आस्था बेसिकली कह रही हैं अच्छे लेवल्स पर, अच्छी कंपनी है, होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से। निकुंज मैम, आपकी तरफ से सवाल कौन सा? पहला। गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाय मैम। मेरे पास अंबर एंटरप्राइजेज है, हाँ। 250 शेयर है और एट द रेट ऑफ 1350। 1350 जी डायरेक्टर साहब ठीक करिए, 1850 लिखा हुआ डॉक्टर साहब ने, ये आ गया। तो इसमें अच्छा, सवाल अच्छा। क्या है? मुनाफा बांधना है कि लंबी अवधि के लिए अभी भी रखे रहे, ऐसा पूछूं? नहीं सर, हाँ यही पूछना है कि ये 3500 से 4000 के टारगेट पर कब तक जाएगा, मुझे कब तक रखना होगा? ये टारगेट आपने कैसे सेट करे? जब लिया था तभी सोच लिया था या अब तेजी आ रही तो मन कर रहा ऊपर ऊपर के लक्ष्य बनते जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं सर, इससे पहले भी मैं इसमें इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो उस टाइम भी एक अच्छे लेवल पर गया था, तो मुझे उम्मीद है ये वापस वहीं जाएगा। हाँ। और मुझे एक अच्छा बेनिफिट दे देगा। भाई आज तक कन्विक्शन है ये जाएगा वहां पे, कब तक जाएगा ये आप बताओ। देखिए, समय लगेगा। आपका 4000 का जो लक्ष्य है, मेरे को लगता है कि कुछ महीने एटलीस्ट आपको यहाँ पे बने रहना रहेगा। 3 से 5 महीने का आप एक समय सीमा मान लीजिए, और उसमें भी मैम आप ट्रैक करते रहिएगा कंपनी की क्या न्यूज आ रही है, कंपनी किस तरह के नतीजे दे रहा है। क्योंकि हम ये डायरेक्टली बोल तो देते कि ये आ जाएगा, लेकिन अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आई तो उससे थोड़ा सा स्टॉक प्राइस मोमेंटम इफेक्ट होता है। तो आप कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहिए। 4-5 महीने की समय सीमा रखिए, पोजीशंस में बने रहिए। 4000 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे, प्रोवाइडेड सब कुछ पॉजिटिव रहा कंपनी की तरफ से। लेकिन एक स्टॉप लॉस फिर भी आप पोजीशन पे रखिए मैम। और स्टॉप लॉस अभी, क्योंकि आप इतना लंबा रुक रहे हैं, तो मैं बड़ा स्टॉप लॉस दे रही हूँ 2460 का। 2460 यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है स्टॉप लॉस, लेकिन बना के रखिए और 4000 तक के लेवल्स का वेट किया जा सकता है। साधना मैम, पहला सवाल आपका। जी, गुड afternoon, आफ्टरनून आशीष जी। हाय मैम। इरकॉन इंटरनेशनल एट द रेट ऑफ 93 220 हैं और 2.5-3 साल से हैं, तो इनको मैं सेल करूं या होल्ड करूं? इरकॉन इंटरनेशनल, भाव और क्वांटिटी फिर से बोलो मैम। एट द रेट ऑफ 93 220। 93 पे लिए हुए 220 स्टॉक्स। तो बढ़िया है भाई। आस्था, ये रेलवे से जुड़े हुए सरकारी कंपनी
गजब करी हुई है। होल्ड करूं, मुनाफा बांधूं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूं, क्या करूं? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की देखिए मैं सलाह दूंगी, क्योंकि बहुत तेज हो गया है। कभी कभी जब इतने तेज होते हैं तो थोड़ी सांस लेने के लिए स्टॉक नीचे भी आते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा तो देखिए मैम मुनाफा जरूर बांधिए, लेकिन पूरा नहीं बुक करना है। बाकी में आप बने रहिए। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 106 107 के स्तर पे। और मुझे लगता है कि अगर बढ़िया वापस से तेजी लौटी तो जो नेक्स्ट लेवल्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ से 135 के और 140 के भी रह सकते हैं। लेकिन अगेन अगर सब तरह की न्यूज बढ़िया आती है, नतीजे बढ़िया आते हैं, तो वहां तक जाने की भी क्षमता रखता है। पर कुछ मुनाफा जरूर वसूल करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा तेज हो चुका है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बेहतर आइडिया। अच्छा, तो इन्होंने बोला था 90 है, मान लीजिए आधे बुक कर लूं क्या? और देखिए 90 है तो मेरे हिसाब से आधे या फिर चाहे तो 30 के आसपास, 30 के आसपास किया जा सकता है। ओके, क्विकली एक एक सवाल और ले लेता हूं, आज तक क्विकली निपटाएंगे। मृदुला मैम, अगला सवाल कौन सा? आपने 2-3 स्टॉक बोले थे, पहला बजाज फिनसर्व हो गया, अगला सेकंड है इन्फोसिस, जो मैंने 1625 पे लिया था और अभी 1468 के करीब चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है, उसको होल्ड करूं या उसके सामने मैंने सिप्ला भी इन्वेस्ट किया था जिसने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो मेरा क्वेश्चन है, ये निकाल के इन्फोसिस निकाल के सिप्ला इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्फोसिस होल्ड करना चाहिए? आस्था, आंसर क्वेश्चन सुना आपने, क्या करूं भाई? मैम इन्फोसिस को होल्ड करिए। कॉस्ट प्राइस आपको देखने को मिल सकती है, समय सीमा थोड़ा सा लंबा रखिएगा तो मेरे हिसाब से कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। बने रहिए इन्फोसिस में। स्टॉप लॉस रखिए तकरीबन यहाँ पे 1380 के स्तर पे, और टारगेट आप इस पे लॉन्ग टर्म में 1460 से 1500 के रख सकते हैं। मेरी तो खरीद 1625 की है। बिल्कुल, अभी ये इनिशियली ये लेवल दे रही हूँ, इनके ऊपर गया तो कॉस्ट प्राइस भी देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। रखना है, वैसे एक्चुअली रखना है। सेकंड हाफ होपफुली आईटी के लिए बेहतर है, थोड़ा दमखम आउट परफॉर्मेंस भी पॉकेट दिखाई रही है। निकुंज मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास बोडल केमिकल्स हैं, रिसेंट खरीद है मेरी 71 रुपए की। क्यों खरीदा ये बोतल? सर एक तो मुझे इसका जो हम गूगल करते रहते हैं, तो एक सीएनबीसी आवाज का भी वो था, तो मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद देखा कि कैसा है। आजकल केमिकल शेयर काफी लंबे टाइम से चले भी नहीं थे, तो इस टाइम चल रहे थे, सारे डाउन पे थे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी, वो भी लिया था मैंने। तो जो और भी इसमें मैं समझ में जानना चाहता था, तो जो भी करा आपने, बढ़िया 12-13 रुपए का मुनाफा हो रहा है। लॉजिक कैसे भी बैठ गया हो, 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सवाल क्या पूछूं, मुनाफा बांधने या राइड करें, ऐसा? हाँ, नहीं, ये 89 तक गया था, वापस आ गया है। तो वही 89 पे निकलने की जिद है क्या? मेरा टारगेट तो 110 का था सर। ये आप चार्ट स्टडी करते हो क्या? सर थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं आता, फिर भी। तो फिर 110 कहां से आया? या फिर ये सोच रखा है कि जब भी जाएगा जिंदगी में 110 तभी निकलूंगी, ऐसा है क्या? नहीं सर, उसमें चार्ट में जो एक आईसीआईसीआई भी अपने वो देती है। हाँ। तो अच्छा, किसी ब्रोकरेज ने दे रखा है? ग्लिटर स्टॉक वगैरह वो देती रहती है, तो उसमें भी मैंने देखा था, उसमें भी दे रखा था। ठीक है। तो तब मैंने सोचा कि, और फिर एक इनका रेजिस्टेंस और वो होता है, तो 73 पे खुल जाता है और फिर उसके बाद 89। मैं समझ गया, मतलब सब कुछ करा करू के 110 पे निकलने का आस्था। हाँ सर। तो आस्था से पूछूं 110 आएगा कि नहीं आएगा और कब आएगा, ऐसा पूछूं क्या? जी सर, कितने लंबे टाइम के लिए रुकूंगा? आस्था बताइए भाई। देखिए मैम, अभी तो 73 से लेकर 90 के बीच में घूमता रहेगा। 90 का लेवल पार करा तो 94 से 97 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े रेसिस्टेंस है, अगर वो पार हुए तो फिर 110 का लेवल आएगा। देखिए चाल तो तेजी की है, आ सकता है, लेकिन रुकना है, और रुकने में 110 का जो लेवल है उसमें आपको कुछ महीने यहाँ पे रुकना पड़ेगा। 2 से 3 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बने रहे। स्टॉप लॉस लगा लीजिए मैम अराउंड 73। आपकी कॉस्ट प्राइस के तो मैं ऊपर का ही दे रही हूँ, लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि आपने टारगेट भी बड़ा सेट किया है। तो 73 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मैंने वैसे ही टाइम ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है, आप लोग की क्वेरीज पूरी ले नहीं पाया हूं, सॉरी उसके लिए। मृदुला मैम, निकुंज मैम, साधना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था, जुड़ने के लिए, क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। बिल्कुल करीब आते हुए, तो कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स पे आते हुए, और प्रेशर माउंट हो रहा है। 1/3% दबाव निफ्टी पे, निफ्टी बैंक फिर दबाव में, आधे % से ज्यादा कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता है। लेकिन चलिए, कल मुलाकात होगी आप लोगों से फिर से 7 बजे सेंसेक्स में 12:27 पर। कल कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व कर पाऊं। नमस्कार।